आइए देखते हैं इस प्रश्न को। लिखा है एक वर्ग का प्रत्येक भुजा 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो उस वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, परिमाप निकालना है और क्या निकालना है, विकर्ण निकालना है, ठीक। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले इसकी आकृति बनाते हैं। आकृति बनाए हम लोग ए बी सी और डी, इनका नामकरण किए हम लोगों ने, ठीक है। इसका प्रत्येक भुजा कितना सेंटीमीटर का है, 7 सेंटीमीटर का है। ध्यान से देखिएगा, कितना सेंटीमीटर का है, 7 सेंटीमीटर का है। अब हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो यहाँ लिखेंगे दिया है भुजा बराबर, भुजा को किनारा भी कहते हैं, भुजा बराबर 7 सेंटीमीटर, भुजा बराबर 7 सेंटीमीटर। तो अब सबसे पहले निकालते हैं वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या हम लोगों ने लिखा था, भुजा स्क्वायर लिखा था। तो भुजा की लंबाई कितना दिया है, 7, तो 7 का स्क्वायर मतलब क्या हो गया, 7 गुने 7 मतलब 49, ठीक। तो क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका एक आंसर हो गया, ठीक है। दूसरा है परिमाप, वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप का हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा था 4 गुने भुजा, क्या लिखा था, 4 गुने भुजा। तो 4 गुने भुजा कितना है जी, 7 सेंटीमीटर, भुजा कितना है, 7 सेंटीमीटर। तो 7 चौक कितना हो गया, 28 सेंटीमीटर। परिमाप लंबाई है इसीलिए वह सेंटीमीटर में ही रह गया, क्षेत्रफल है इसलिए वर्ग हो गया, ठीक है। तीसरा है वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण निकालना है। तो विकर्ण का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या लिखा था जी, विकर्ण का फॉर्मूला लिखा था √2 गुने भुजा, क्या लिखा था, तो √2 गुने भुजा। तो इसका विकर्ण √2 गुने 7 मतलब 7√2 सेंटीमीटर। ये भी सेंटीमीटर में ही होगा क्योंकि विकर्ण क्या है, लंबाई है, ठीक है जी। तो हम लोगों ने ये देखा कि वर्ग का क्षेत्रफल, परिमाप और विकर्ण कैसे निकलते हैं, जब उसके भुजा दिया रहे तब। अब एक दूसरा प्रश्न देखते हैं जिसमें लिखा है एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई दी है, विकर्ण किसकी लंबाई दिया है, विकर्ण की लंबाई दिया है 3√2 सेंटीमीटर। विकर्ण की लंबाई कितना दिया है, 3√2 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, परिमाप निकालना है और भुजा निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए और परिमाप निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, भुजा चाहिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, विकर्ण से हम लोग भुजा निकाल लेते हैं। अब भुजा निकालने के बाद क्षेत्रफल और परिमाप निकालेंगे। तो आइए देखते हैं। दिया है वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण बराबर √3 गुने 2, 3√2 दिया है, सेंटीमीटर दिया है। तो हम भुजा निकालेंगे। तो भुजा बराबर क्या होता है, हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था, भुजा बराबर क्या होता है, विकर्ण बटा 2। भुजा बराबर क्या होता है, विकर्ण बटा √2, ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे विकर्ण कितना है जी, तो 3√2 अब बाटा में मेरा √2, ये फार्मूला वाला, तो कट गया तो कितना हो गया, 3। इस प्रकार से भुजा की लंबाई कितना मिल गया, 3 सेंटीमीटर। अब आइए क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। जब भुजा हमें मिल गया तो क्षेत्रफल निकालना एकदम आसान हो गया। तो आप लिखते हैं वर्ग का क्षेत्रफल, क्या लिखाएंगे, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा स्क्वायर। हम लोग ने फॉर्मूला क्या लिखा था जी, भुजा स्क्वायर। तो भुजा कितना है, भुजा कितना है, 3 है।
तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका ये कोई आंसर मिल गया। ठीक है, क्षेत्रफल मिल गया कितना 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब दूसरा है क्या चीज़, परिमाप निकालना है। तो वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुने क्या होता है जी भुजा। 4 गुने क्या होता है जी भुजा। तो 4 गुने भुजा की लंबाई कितना निकाले हम लोग 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिख लेंगे क्या चीज़ 3 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हमें ये 4 तियाँ 12 सेंटीमीटर मिल गया। ठीक है, 12 सेंटीमीटर मिल गया। क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, आप केवल परिमाप रहेगा तो परिमाप मतलब लंबाई निकलता है ना चारों साइड का, तो इसलिए क्या रह गया सेंटीमीटर में। अब इस प्रकार से अगर विकर्ण दिया रहे तो कैसे क्षेत्रफल निकलता है, परिमाप निकलता है, भुजा निकलता है, आप लोगों ने देख लिया। ठीक, एग्जाम में अधिकतर विकर्ण देकर ही पूछता है, क्योंकि भुजा एकदम आसान होता है, भुजा से निकालना आसान होता है। विकर्ण देकर पूछता है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें विकर्ण और भुजा के बीच रिलेशन याद नहीं रहते हैं। ठीक, तो इस चीज़ को आप अच्छे से देख लीजिएगा। अगर मेरे इस वीडियो को आपने अच्छे से देख लिया तो आपका वर्ग से संबंधित कोई भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। ठीक है।